वह आदमी पहली बार अपने बेटे को स्कूल से लेने आया था और जैसे ही उसने कक्षा अध्यापिका को देखा वह हैरान रह गया। वह उसकी पहली मोहब्बत थी। उसी पल उसे याद आया कैसे 6 साल पहले उसने उसके गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे ठुकरा दिया था और बिना पलटे चला गया था। अब इतने सालों बाद फिर आमना सामना हुआ तो दोनों थोड़े असहज हो गए। तभी बेटे ने सवाल कर दिया, पापा आप मैम को ऐसे क्यों देख रहे हो? आदमी झट से बोला, बकवास मत करो, लेकिन बेटा नाराज हो गया, आप लेट क्यों आए? ये देखकर महिला को याद आया कि उनका ब्रेकअप 6 साल पहले हुआ था और अब ये बच्चा 5 साल का है। उसे समझते देर न लगी कि उस आदमी ने उसके बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। ये सोचते हुए वह सीधा बोली, अगर आप इतने बिजी हैं तो बच्चे की माँ को ही लेने भेज दिया करो। पर बच्चा तुरंत बोल पड़ा, मेरे पापा सिंगल हैं। महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, तुम बिल्कुल नहीं बदले, पहले भी प्यार को लेकर गैर जिम्मेदार थे और अब भी हो। इस बच्चे को माँ के बिना बड़ा किया, ये क्या कम है? आदमी को यह सुनकर बहुत बुरा लगा। उसे लग रहा था कि उसका दोष नहीं था क्योंकि वह बच्चा तो गोद लिया हुआ था, मगर उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपने बेटे को लेकर चला गया। तभी महिला की नजर जमीन पर पड़ी एक ब्रेसलेट पर गई। ये वही ब्रेसलेट था जो उसने 6 साल पहले उसे दिया था। ब्रेकअप के दिन खुद ही उसके हाथ से उतारा था और आज देखकर चौंक गई कि उस आदमी ने उसे अब तक संभाल कर रखा है। उसी रात उसका दोस्त उसके छोटे से किराए के कमरे में आया और उसे अगले दिन एक बिजनेस रिसेप्शन पर चलने को कहा। वैसे तो वह आदमी न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी का गुप्त मालिक था, पर अब भी एक सादा जिंदगी जीता था। लोग उसे पागल समझते थे, सिर्फ उसका दोस्त सच्चाई जानता था। जब दोस्त ने सुना कि उसकी मुलाकात फिर से अपनी पहली मोहब्बत से हुई है तो वह बहुत खुश हुआ। उसे लगा शायद अब उसका दोस्त दोबारा प्यार की ओर कदम बढ़ाएगा, लेकिन आदमी ने साफ मना कर दिया, अब कोई फीलिंग्स नहीं है। दोस्त ने झट से पूछा, तो फिर ये ब्रेसलेट अब तक क्यों पहनना है? उससे पहले कि वह कुछ कहता फोन बजा। कॉल उसी महिला की थी। उसने कहा, कल स्कूल आ जाना, तुम्हारा ब्रेसलेट लौटाना है। अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। महिला ने ब्रेसलेट डेस्क से उठाया और पूछा, 6 साल बाद भी इसे क्यों संभाल कर रखा है? आदमी ने हंसते हुए कहा, आदत हो गई है पहनने की। लेकिन जब वह बार बार पूछने लगी तो वह घबरा गया, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। महिला चुप हुई और बोली, डिनर चलेगा आज? पर आदमी ने तुरंत मना कर दिया, मुझे आज रात अपने दोस्त की मंगेतर से मिलना है। महिला कुछ कहती उससे पहले ही वह ब्रेसलेट लेकर चला गया। शाम को होटल में जब वह पहुंचा तो सच्चाई जानकर उसके होश उड़ गए। वो मंगेतर उसकी पहली मोहब्बत की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसके दोस्त ने जानबूझकर उसे बेस्ट मैन बनाया था ताकि दोनों की फिर से मुलाकात हो सके और महिला को भी ब्राइड्समेड बनने के लिए बुलाया गया। शादी वाले दिन आदमी अपने बेटे को लेकर पहुंचा। जैसे ही वे हॉल में दाखिल हुए, बेटा जोर से बोला, गुड लक अंकल, शादी मुबारक। आदमी मुस्कुराया और बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चलो खाना खाओ। तभी दुल्हन भावुक होकर बोली, अगर तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ होता तो शायद आज डबल वेडिंग होती। बात में तनाव महसूस कर दूल्हे ने सबको सीट लेने को कहा। तभी बेटा चिल्लाया, मैम आ गई। आदमी ने नजर उठाकर देखा, वह महिला लंबे गाउन में धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधे घंटे बाद समारोह खत्म हुआ। वह बस खाना खाने बैठा ही था कि महिला वाइन का ग्लास लेकर उसके पास आ गई। ये देखकर उनके पुराने क्लासमेट्स ने चुटकी लेना शुरू कर दी। तभी एक अमीर आदमी वहां आ पहुंचा जिसने कॉलेज टाइम में हमेशा उस आदमी को अपना प्रतिद्वंद्वी माना था क्योंकि वह लड़की उस आदमी को चाहती थी। आज वह बस उसे नीचा दिखाने आया था, पर उस आदमी ने बस मुस्कुरा कर जवाब दिया, चैनल को सब्सक्राइब करके लाल दिल भेजो, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा।